हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं घटना चक्र के 60 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आपका स्कोर कितना रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। दोस्तों, इसमें उन प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसी तरीके से दोस्तों वहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है बरमूडा त्रिभुज दोस्तों अवस्थित है, ये है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था यूएसए में, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है लंदन, पेरिस, जिनेवा या फिर रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय ये है लंदन में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। ज्यादातर दोस्तों जो आपको संगठन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे जिनेवा में। प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। जिनेवा में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा WTO का जो है मुख्यालय दोस्तों को कहाँ है, जिनेवा में है। इसके अलावा ILO का दोस्तों मुख्यालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, वो भी दोस्तों आपको मिलेगा जिनेवा में, ये आपको याद रखना है। रोम में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोम में दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय दोस्तों FAO, इसका दोस्तों मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ, रोम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक तरफ दोस्तों इस्पात संयंत्र दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों सहयोगी देश दिए हुए हैं कि किस देश के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, लगा था। तो राउरकेला दोस्तों ये कहाँ है, उड़ीसा में है। तो राउरकेला में दोस्तों जर्मनी की सहायता से बिल्कुल है। भिलाई और बोकारो दोस्तों जो बी वाले हैं, इनको दोस्तों आसानी से याद रखने की ट्रिक है। दुर्गापुर दोस्तों जो है UK बिल्कुल है, यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों सहायता से लगा था, दुर्गापुर में बिल्कुल सही है। भिलाई और बोकारो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों जो भिलाई और बोकारो है, बी वाले हैं, बी भिलाई बोकारो दोस्तों ये लगे हैं USSR की सहायता से, रूस की सहायता से दोस्तों ये लगे हैं, ये आपको याद रखना है। तो बी वाले हैं, इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। बी बोकारो और भिलाई ये भी बी से आएगा, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो दोस्तों ये लगा है रूस की सहायता से, ना कि USA की सहायता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है कंगारू, चीता, हाथी, शेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा शेर। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा सेवा सेक्टर का दोस्तों, जो सर्विस सेक्टर है दोस्तों, इसका योगदान सबसे ज़्यादा है सेवा क्षेत्र का। तो सबसे पहले सेवा, सेवा के बाद दोस्तों उद्योग, फिर उसके बाद दोस्तों कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, GST में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया, वस्तु एवं सेवा कर। बोले तो GST निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्पादन शुल्क है, बिल्कुल है। मूल्यवर्धित कर है, सेवा कर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो सीमा शुल्क है वो यहाँ पर GST में शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। GST परिषद दोस्तों किस अनुच्छेद में है, 279 के ए में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, ये यहाँ पर आपको बताना है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हो जाएगा इसका सही उत्तर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है, एक समाचार पत्र स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बेदू की ओर चलो, बेदू की ओर लौटो। दोस्तों ये कई बार आपने पढ़ा होगा, बेदू की ओर लौटो, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दयानंद सरस्वती। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, वेदू की ओर लौटो, ये है दयानंद सरस्वती। तो ये आपको याद रखना है। एक दोस्तों है आर्य समाज और एक है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ये आपको याद रखना है। आर्य समाज की दोस्तों की थी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में, और ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना की थी किसने? 1828 में, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इनमें दोस्तों यहाँ पर आपको बताना, ऑप्शन आपके सामने, नमक कानून, रॉलेट एक्ट, पंजाब में अत्याचार, या फिर खिलाफत का प्रश्न। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कौन सा इन चार ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, खिलाफत का प्रश्न बिल्कुल था, रॉलेट एक्ट 1919 बिल्कुल ये भी है, और यहाँ पर पंजाब में अत्याचार दोस्तों ये भी है, क्योंकि दोस्तों जो 13 अप्रैल 1919 की तो दोस्तों घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी की यहाँ पर बात हो रही है, पंजाब में अत्याचार की जो बात हो रही है। तो नमक कानून दोस्तों इसमें नहीं था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? जबरदस्त प्रश्न है। 3 फरवरी 1928 को दोस्तों साइमन कमीशन जो है ये मुंबई पहुंचा था, गठन हो गया था इसका 1927 में ही। तो यहाँ पर आपको बताना है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजुल माली ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा, सिजदा और पाबो दोस्तों इसने चलाया था बलबन ने, समाप्त किसने किया? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो सिजदा दोस्तों आपको 100 से 100 याद रखना है, यानी कि शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। सिजदा को समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो किसने दोस्तों लिखी थी फारसी में? तो जहांगीर ने लिखी थी, जहांगीरनामा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो खानवा के युद्ध में दोस्तों कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। बाबर ने दोस्तों, जैसे इसकी युद्ध की दोस्तों ट्रिक है, 1526 में दोस्तों बाबर ने पानी पिया, पानी पिया यानी कि पानीपत का दोस्तों युद्ध 1526 में। 1527 में दोस्तों बाबर ने जो है खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, फिर 28 में दोस्तों चाय पी यानी कि चंदेरी का युद्ध, फिर 29 में दोस्तों घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और 30 में दोस्तों मर गया, फिर 30 में दोस्तों मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से ट्रिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध दोस्तों, ये हुआ था 1527 में, और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य, या फिर अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बाकी चैतन्य महाप्रभु ये भी जुड़े थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु, गुरु नानक ये भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? दोस्तों जो यूकेपीएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ये दोस्तों जो ये वाला प्रश्न है ये भी दोस्तों उसमें पूछा गया था। यूकेपीएससी जो दोस्तों एग्जाम कराता है पीसीएस लेवल के, तो उनमें दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत में निम्न में से
राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? जबरदस्त प्रश्न है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय की नीति दोस्तों निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब आपके मन में आ रहा होगा, आरबीआई या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है कौन? वित्त मंत्रालय। अगर आएगी मौद्रिक नीति कौन, तब हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य दोस्तों ये बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये प्रश्न दोस्तों जो ये बुक है ये दोस्तों पहले भी पूछी गई है एग्जाम में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है। BS मिन्हास, बोले तो बगीचा सिंह मिन्हास। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अब दोस्तों इसे आपको साइंस नहीं समझना है, जैसे दोस्तों यूकेपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया था कोई पुलिस परीक्षा में। अब दोस्तों इस तरह के प्रश्न आयोग पूछ देता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से दोस्तों जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसे? ये हो जाएगा एजोला। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्फाल्फा है दोस्तों ये क्या है? ये हो जाएगा एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर ए। एस्किमो दोस्तों जो जनजाति है ये कहाँ की निवासी है? ये यहाँ पर आपको बताना है। एस्किमो निवासी है तो ये है कनाडा की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये बनाया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न वीडियो परीक्षा में पूछा गया था पिछले साल। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? अब दोस्तों जरूरी नहीं है परिभाषा प्रश्न की इसी तरह से रहे दोस्तों, आयोग जो है एक प्रश्न को 50 तरीके से पूछ सकता है, बाकी उत्तर दोस्तों इसका वही रहेगा, आपको समझ जाना है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची दोस्तों जो ली है हमने ऑस्ट्रेलिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? पुलिस परीक्षा में दोस्तों कोई इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, तो विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे दोस्तों? ये जो जनजाति है ये पाई जाती है कहाँ? कालाहारी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया? जबरदस्त प्रश्न है। पंचायती राज दोस्तों जो है ये है भाग 9 में। भाग 9 दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है रोमन में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये यहाँ पर आपको बताना है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? दोस्तों ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। तो ये आपको नाम याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है बनेगा। अनुच्छेद 32 को दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको भीमराव अंबेडकर ने आत्मा एवं हृदय कहा है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक MBD। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अलाउद्दीन खिलजी, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की वह दोस्तों कौन था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो सिख धर्म दोस्तों ये हो जाएगा सिकंदर लोदी के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जरूर से बनता है। तो शुद्ध अद्वैतवाद का दोस्तों प्रतिपादन किया था, अगर दोस्तों केवल और केवल अद्वैतवाद रहता दोस्तों तब हो जाता है यहाँ पर हमारा शंकराचार्य सही उत्तर। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में शंकराचार्य नहीं है, तो शुद्ध अद्वैतवाद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, अभी हाल ही में मनाया गया है दिसंबर में। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है, अभी दोस्तों हाल ही में मनाया गया था 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, और 19 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ये आपको याद रखना है। और पुरुष दिवस भी जहाँ तक है इसी दिन मनाया जाता है। और 19 नवंबर को दोस्तों आपको याद रखना है कि शौचालय दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो ये यहाँ पर आपको बताना है किताब उल हिंद, तो कई बार आपने पढ़ा होगा लुसेंट में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अभी तक दोस्तों यहाँ से प्रश्न नहीं आया है, आयोग ने नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों सभी एग्जाम दोस्तों जो भी हैं आपके अभी फिलहाल के लिए, वो सभी दोस्तों यूकेपीएससी ने कराने हैं। अलग अलग परीक्षा में दोस्तों अलग अलग टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर, दोस्तों विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 1336 में। तो किसके समय में दोस्तों ये आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय नहीं करना है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये यहाँ पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नासिर उद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, उस पाल शासक का नाम बताइए। तो ये क्या था? धर्मपाल ने। धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दंती दुर्ग ने की थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको बताना है। किस राजवंश ने जो है उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? मौर्य ने, राजपूत, चालुक्य या फिर गुप्त? किसने नहीं किया? मौर्य दोस्तों बिल्कुल है, मौर्य ने किया था, राजपूत ने भी, गुप्तू ने भी। तो चालुक्य इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में। तो एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र दोस्तों निर्धारित किसके द्वारा किया जाएगा? क्या राज्य सरकार करेगी, चुनाव आयोग, जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा या फिर मंडल के आयुक्त के द्वारा? ये दोस्तों अधिकार है किसे? राज्य सरकार को है, अधिकार है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है सदाबहार प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक दोस्तों किसमें है? यह है अनुच्छेद 110 में। संसद का दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन है वो है 108 में। ये दोनों दोस्तों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। तो धन विधेयक दोस्तों ये हो जाएगा किसमें? अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करते हैं? ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपको महजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। किस चोल राजा ने जल सेना जो है प्रारंभ की थी? ये हो जाएगा राजराज प्रथम ने। राजेंद्र चोल नहीं, राजराज प्रथम ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बन सकता है, प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वो हैं। तो इनको भी दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी विशेषता ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, दोस्तों इनको आपको देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर आपको बताना है किस मंडल दोस्तों जो मौसम गतिविधियाँ, मौसम संबंधी दोस्तों गतिविधियाँ होती हैं, ये किस में होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। ओजोन दोस्तों किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये भी आपको महजबानी
याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाकी दोस्तों इनकी विशेषताएं कुछ और भी होती हैं, आयन मंडल बहिर्मंडल को देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो परीक्षा से पहले आपको देख लेना है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का दोस्तों जो मुख्यालय है ये है काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। स्थापना दोस्तों होती है 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और भारत में दोस्तों इसका जो पहला दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था सार्क का, वो हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में, ये भी आपको याद रखना है। 1986 में हुआ था, ये प्रश्न भी किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो इसलिए याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो चेरनोबिल दोस्तों आपदा कहाँ घटित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा था यूक्रेन। तो यूक्रेन में दोस्तों हुई थी, तो यूक्रेन से दोस्तों प्रश्न बन सकता है, जरूरी नहीं है ये वाला आए, लेकिन यूक्रेन से दोस्तों प्रश्न वैसे भी बन सकता है। ये घटना दोस्तों कब हुई थी? ये तो हुई थी 1986 में, तो प्रश्न बन सकता है यूक्रेन से, और भी दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, ये हुई थी यूक्रेन में अप्रैल 1986 में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सदाबहार प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो यहाँ पर आपको बताना है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इतना ही आपको याद रखना है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? नीति निदेशक तत्व, मद्य निषेध बिल्कुल है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन दोस्तों ये जो है 14 वर्ष से कम आयु तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, दोस्तों ये अनुच्छेद 21 के ए में है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के प्रधानमंत्री, या सभी तीनों में? अब दोस्तों यहाँ पर सभी तीनों नहीं करना है, वरना दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, लेने के देने वहाँ पर पड़ सकते हैं। सभी तीनों नहीं करना है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत के राष्ट्रपति में, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ जो हैं ये किसमें हैं? भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पैगोडा ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोणार्क में, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है, तो कई बार आपने देखा होगा इस प्रश्न को, ये हो जाएगा रूपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनापिर्री के रूप में किया गया है? दोस्तों ये किया गया है, अशोक का नाम है, अशोक का है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, कहाँ स्थित थी? ये यहाँ पर आपको बताना है, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, या फिर अहिछत्र में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र में थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये था दोस्तों उनका दामाद जमाली था, जमाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी शिव की, विष्णु की, बुद्ध की, या ब्रह्मा की? दोस्तों ये थी बुद्ध की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था दोस्तों वो बुद्ध की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सबसे पहले गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना है, गायत्री मंत्र दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? ये की थी विश्वामित्र ने, विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन समझौता हुआ। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले कई बार। तो 5 मार्च दोस्तों 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन दोस्तों चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। इनका नाम आपको याद रखना है। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, और ये आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।